हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल KNG कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का पार्ट 10। ओके, इससे पहले की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं 351 नंबर में। 351 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वो देखिए, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। अगर सर्वग्राही की बात करें तो वह कौन सा रुधिर वर्ग का होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन ए में कि ए ब्लड ग्रुप का, फिर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बी ग्रुप ब्लड ग्रुप का, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है AB ब्लड ग्रुप का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है O ब्लड ग्रुप का। देखिए, अगर हम सर्वग्राही का बात करें तो वो होता है AB ब्लड ग्रुप का। ओके, ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप का होता है। अब हम बात करते हैं 352 नंबर। 352 नंबर में क्या, लेकिन निम्नलिखित में से किस एक जीव में फसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है। इसमें से कौन ऐसा जीव है जिसमें क्या है कि फसलियों की जो संख्या है सबसे अधिक है, मतलब 24 से सबसे अधिक है। ओके, चलिए हम बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मगर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मानव, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है मत्स्य, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्या, सांप। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस मैनेज हो गया है, जैसे कि मगरमच्छ होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने मिस कर दिए थे थोड़ा। तो चलिए इसका बात करते हैं कि देखिए, फसलियों की जो संख्या होती है 24 से अधिक जो होती है वो होती है आपकी मानव में, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं 353 नंबर। 353 नंबर में क्या लिखा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन इनमें से कौन है। ओके, चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्या, एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या, इंसुलिन, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है क्या, थायरोक्सिन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन जो है आपको थायरोक्सिन है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 354 नंबर। 354 नंबर में क्या लिखा है कि मानव शरीर में पिच कौन सी संरचना में संलग्न होता है। अगर मानव शरीर को जो हम पिच की बात करते हैं तो वह कौन सी संरचना से संलग्न होता है। ओके, चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए, हम बताते हैं कि मानव शरीर का जो पिच होती है वो होती है क्या, बृहदांत्रण संग्रहण से क्या होता है, वो संलग्न होता है। बृहदांत्रण एक संरचना होती है, उसे वो क्या होती है, संलग्न होता है। अब हम बात करते हैं 355 नंबर। 355 नंबर में क्या लिखा है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसती दर होती है। अगर सामान्य व्यक्ति की हम बात करें दिल की धड़कन की, तो उसकी जो औसत दर होती है वह कितना होती है। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 82, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 92, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है क्या, 72, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 90। देखिए, सामान्य व्यक्ति का हम बात करते हैं दिल धड़कन की जो औसत दर होती है वो 72 होती है। अब हम बात करते हैं 356 नंबर। 356 नंबर क्या लिखा है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। अगर संपूर्ण शरीर में बात करें तो द्रव्यमान का जो कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। ओके, चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 8%, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 7%, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 11%, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या, 13%। तो क्या, तो संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत, अगर द्रव्यमान का कितना प्रतिशत जो होती है वो रक्त की मात्रा होती है, वो होती है आपकी 7%। ओके, अब हम बात करते हैं 357 नंबर। 357 नंबर क्या लिखा है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। अगर रक्त को जो थक्का होती है उसमें जमने के, वो थक्का बनने के लिए किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है क्या, फ़ारेनहाइट, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्या, कॉपर। देखिए, अगर हम रक्त जमने की जो तत्व की बात करते हैं तो वो है आपका कौन, कैल्शियम, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। चलिए 358 नंबर बात करते हैं। 358 नंबर में क्या लिखा है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगी। अगर किसी व्यक्ति का अगर रुधिर वाहिका जो होते हैं उसकी त्रिज्या अगर कम हो जाए तो रक्त दाब क्या कहलाएगी, या बढ़ेगी या कमेगी, या फिर पुरुषों में बढ़ेगी या महिलाओं में बढ़ेगी। ओके, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, कि वह बढ़ेगी, रक्त दाब क्या होगी, बढ़ेगी। अगर रुधिर वाहिका का अगर त्रिज्या कम होगा तो रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर जो होगी क्या होगी, बढ़ेगी, या फिर घटेगी, या फिर उतना ही रहेगी, या पुरुष में बढ़ेगी और महिला में क्या होगी, घटेगी। ओके, देखिए, अगर हम बात करते हैं रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो वो हो क्या होती है, रक्तदाब बढ़ेगी। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए। अब हम बात करते हैं 359 नंबर। 359 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। क्या बोल, मानव हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन मिश्रित होता है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है थायरोक्सिन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्या, प्रोजेस्टेरोन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो देखिए, अगर हम मानव हार्मोन में जो आयोडीन मिश्रित होते हैं वो होते हैं आपका कौन, थायरोक्सिन, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। अब हम बात करते हैं 360 नंबर। 360 नंबर में क्या लिखा है, निषेचित अंडाणु के
इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? अगर निषेचित अंडाणु जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं, तो उसके लिए कौन गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार करता है? इम्प्लांटेशन करने के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ओके, ओके तो देखिए निषेचित अंडाणु जो होते हैं उसका इम्प्लांटेशन करने के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार करता है? वो करता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब बात करते हैं 361 नंबर। 361 नंबर क्या लिखा है? मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर मनुष्य के शरीर में बात करते हैं पेशियों की, तो कुल संख्या कितनी होती है? चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 600, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 630, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 639 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 659। देखिए मनुष्य की जो शरीर में होती है कुल पेशियों की जो संख्या होती है 639 होती है। ओके, अब हम बात करते हैं 362। 362 नंबर क्या लिखा है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड जो होते हैं उससे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ओके, चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 12, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 13, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 31 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 35। ओके, तो देखिए मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? वो निकलती है आपका कितना, 31 जोड़ी निकलती है, यानी 62। अब बात करते हैं 363 में। 363 में क्या है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं जो होता है उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, अनुमस्तिष्क में। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या, कैसेरुक रज्जु में, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है तंत्रिका कोशिका में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्या, प्रमस्तिष्क में। देखिए प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं अगर उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होती है? वो होती है आपका कैसेरुक रज्जु में, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। अब हम बात करते हैं 364। 364 नंबर क्या लिखा, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। संसार का जो सबसे बड़ा पारितंत्र है वो कौन है? चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है घास स्तन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या, सागर, ऑप्शन नंबर सी वन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए शरीर का संसार का सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वो है आपका सागर। चलो 365 में बात करते हैं कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। अगर वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा जो भूमि का हटाव कहलाता है वो क्या कहलाता है? ओके, देखिए इकोलॉजी से सवाल पूछा गया है और इसका हम ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा अपरदन कहलाता है, फिर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या, लवण भवन कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी में लिखा है क्या, कैल्सी भवन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है जीवाश्म भवन। देखिए वायु का जो वायु एवं जल की जो क्रिया होती है और उसके द्वारा जो भूमि का हटाव होता है उसको हम लोग कहते हैं अपरदन, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए। ओके, अब बात करते हैं 366 नंबर। 366 नंबर क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट क्या है? एक जलीय पौधा है। क्या है? हाइड्रोफाइट जो है एक क्या है, जलीय पौधा। हाइड्रो मतलब क्या होता है, H2O। हाइड्रो मतलब H2O जो क्या है, जल का एक सूत्र है। ओके, और यह है एक जलीय पौधा होता है। हाइड्रो शब्द के ऊपर भी कभी कभी आपको फीलिंग करना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं 367। 367 नंबर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभूमि है? अब हम लोग बात करते हैं 368 में। 368 में क्या लिखा है कि पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण का हम बात करते हैं तो अजैव अवयव का जो उदाहरण है वह कौन से? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है जानवर, ऑप्शन नंबर सी में वायु और ऑप्शन नंबर डी में सभी। तो देखिए पर्यावरण के जो अजैव अवयव है वो है वायु। ओके, अब हम बात करते हैं 369 नंबर। 369 नंबर क्या लिखा है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? अगर सौर ऊर्जा की बात करते हैं सबसे बड़ा यौगिकरण है वह कौन है? तो देखिए हरे पौधे हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण जो है क्या है आपका, हरे पौधे, और जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। ओके, चलिए अब 370 में बात करते हैं। 370 में क्या लिखा कि एपीफाइटिस बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, देखिए एपीफाइटिस बहुत अधिक विकसित होती है। ओके, ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ओके, देखिए कौन ऐसा पौधे हैं जो निर्भर रहते हैं, किस चीज़ पर निर्भर रहते हैं, या तो भोजन पर हो या जल पर हो या छाया या फिर यात्रिक मदद हेतु। देखिए अगर हम बात करते हैं एपीफाइटिस तो बहुत अधिक विकसित तो करते हैं, और वह जो होते हैं किस अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, वह पौधे क्या आते हैं, यांत्रिक मदद हेतु, जो कि हो जाएगी डी। ओके, चलिए बात करते हैं 371 में। 371 में क्या है वो देखिए, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधा क्या कहलाते हैं?
अगर रेगिस्तानी इलाका में अगर पौधे जो पैदा होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा क्या, हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन बी जोरोफाइट्स, ऑप्शन सी एपीफाइट्स और ऑप्शन डी मेसोफाइट्स। देखिए रेगिस्तान में जो पैदा होता है वाला पौधा है वह कहलाता है आपको जोरोफाइट्स, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगी। ओके, 373 में बात करते हैं। चलिए 373 में क्या लिखा है कि परिस्थितिक नीके की संकल्पना को प्रतिपादन किया था। अगर परिस्थितिक नीके का जो संकल्पना था उसको प्रतिपादन किसने किए थे। ओके, चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सीसी पार्क ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है क्या, ग्रीनलेस ने, ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए परिस्थितिक नीके जो थे उनका जो संकल्पन किए थे वह किए थे ग्रीनलेस, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। चलिए ऑप्शन नंबर अब बात करते हैं 373 में। 373 में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। अगर सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं वह कौन है। ओके, चलिए वन, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है घास का मैदान, ऑप्शन नंबर सी में रेगिस्तान और ऑप्शन नंबर डी में क्या, समुद्र। तो अगर हम बात करते हैं सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है वह है आपका क्या, समुद्र। ओके, जो कि हो जाएगी डी। चलिए अब बात करते हैं 374। 374 में क्या लिखा है वो देखिए कि निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। अब इनमें से कौन ऐसा जो है कार्य कृषि कार्य के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से क्या है, उपयुक्त हैं। ओके, चलिए ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, कार्बनिक कृषि, जो कि राइट हो जाएगी। ओके, चलो 375 में बात करें। 375 में क्या लिखा है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। अगर धूल प्रदूषण को अगर रोकने के लिए कौन ऐसा वृक्ष है जो कि मतलब धूल प्रदूषण को वो रोक सकें। चलिए ऑप्शन देखिए, नीम का जो प्लांट्स है वो है आपका धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष माना गया है।